गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन वीडियो क्लास 9th 10th 11th एंड 12th, मतलब क्लास 9th 10th 11th और 12th क्लास का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं बायोलॉजी का। तो हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होता है, इसको जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं विज्ञान या जीव विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जो बायोलॉजी है, वह एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। मतलब इसके कहने का अनुसार, परिभाषा के कहने का अनुसार कि विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान बॉटनी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्या जीव विज्ञान कहते हैं। ये तो हुआ परिभाषा। अब हम लोग जानते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह क्या होता है, बायोलॉजी के मायने क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि यह जो बायोलॉजी है इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यह क्या होता है। हम लोग जान लेते हैं कि यह क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी, तो यहाँ बायो अलग है और लॉजी अलग है। तो सबसे पहले बायो और लॉजी यहाँ पे अलग है। तो बायो का मतलब होता है यहाँ पे बायोस। बायो का क्या मतलब होता है, बायोस। और लॉजी का मतलब यहाँ पे होता है आपका लोगोस। क्या, लोगोस। इम्पोर्टेंट ये है कि बायो का मतलब बायोस और लॉजी का मतलब लोगोस। इसका मतलब होता है कि बायो का मतलब बायोस और लॉजी का मतलब लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन, जीवन या जीव, जीवन या जीव। और लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। लोगोस का मतलब अध्ययन। तो इसमें परिभाषा में ही कहा जा रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो इसमें जीवन का बारे में अध्ययन करना है, जंतु का हो वनस्पति का हो, उसके बारे में हम लोग को उसके जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो ये बायोलॉजी है, यह जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जो शब्द सर्वप्रथम किसने बोला, मतलब किसने इसका बोला और किसने इसको मानिए कि उत्पादित किया बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को। तो सबसे पहले एक लैमार्क और ट्रिवेरियस नाम के, लैमार्क और ट्रिवेरियस एक है वैज्ञानिक, लैमार्क। इसको नीचे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं लैमार्क और ट्रिवेरियस। लैमार्क और ट्रिवेरियस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया, मतलब बायोलॉजी शब्द को बोला। अब हम लोग जानेंगे कि जब बायोलॉजी शब्द को लैमार्क तथा ट्रिवेरियस बोले तो इसका फादर कौन है, कि जब बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रिवेरियस ने बोले तो इसका जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का फादर कौन है यानी जनक कौन है। तो हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के जनक यानी फादर, बायोलॉजी के फादर कौन है, इसको जानेंगे।
तो बायोलॉजी के फादर है अरस्तु। कौन है? बायोलॉजी के फादर है अरस्तु, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं एरिस्टोटू। एरिस्टोटू, अरस्तु है बायोलॉजी के पिता, यानी बायोलॉजी के फादर। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी अगर है तो कितने भाग में है। बायोलॉजी जो शब्द है, जीव विज्ञान जो शब्द है, जो एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, यह कितने भाग में है। तो हम लोग जाने हैं कि जो बायोलॉजी है वो 2 भागों में है। पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। तो हम लोग जानेंगे कि जो ये जंतु विज्ञान है, इसके जनक कौन है, इसके पिता कौन है। तो जंतु विज्ञान के फादर भी अरस्तु है। जंतु विज्ञान के फादर भी अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है, इसको हम लोग जानेंगे, यानी बोटनी के पिता कौन है। तो थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक है। थियोफ्रेस्टस वैज्ञानिक है जो वनस्पति विज्ञान के पिता है। अब हम लोग जानेंगे कोशिका यानी सेल क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सेल का परिभाषा क्या होता है, तो इसको जानते हैं हम लोग। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। यहाँ पे एक स्टार पॉइंट यानी ऑब्जेक्टिव बनता है। यह नीट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट फुल इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आप लोग जो नीट में है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बहुत निकल रहा है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ही फोकस कीजिएगा। तो यहाँ है फर्स्ट पॉइंट हम लिखे हैं, बोल रहे हैं कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। जो कोशिका है उसका खोज 1665 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कितने ईस्वी में? तो सन है 1665। चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि अब आगे इसके परिभाषा में क्या हो सकता है। तो 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक है। स्लाइडेन तथा स्वान नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1839 में कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया यानी प्रस्तुत किया? स्लाइडेन और स्वान, जिसके अनुसार सभी सजीवों को शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किसी भी जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मानिए कि यहाँ एक हम कोशिका लिए हैं और इसमें बहुत सारे इसके कोशिका के अंदर है, सॉरी यहाँ एक हम जीव लिए हैं, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलकर एक जीव बने होंगे। बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलकर के एक यहाँ जो जीव बने हैं। तो ये कहा रहा है कि एक या एक से अधिक कोशिकाओं ने मिलकर बना होता है। क्या? कोशिका जो है, कोशिका एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक बड़ा सा कोशिका, जिससे किसी भी जीव का शरीर बना होता है। तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से होती है। तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से होती है। इसके कहने का मतलब है कि पहले से एक उपस्थित कोशिका है। यहाँ मानते हैं कि यहाँ एक कोशिका है, जिससे एक कोशिका का बड़ा सा कोशिका का निर्माण होता है पहले से किसी उपस्थित कोशिका से।
कोशिका यानी सेल जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। यहाँ पे एक स्टार पॉइंट बन रहा है कि कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक का मूलभूत इकाई है। क्या है? रचनात्मक और कार्यात्मक का मूलभूत इकाई है क्या? कोशिका। चलिए हम लोग देखते हैं स्टार पॉइंट कुछ, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका है, तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। दूसरा है पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। इसी तरह अगला है पृथ्वी पर यानी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। ये तो आप लोगों को सबको पता होगा कि तंत्रिका कोशिका है मानव में सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। चलिए अब दूसरा देखते हैं इसका स्टार पॉइंट। तो दूसरा मतलब नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु। आगे हम लोग देखते हैं कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो अंडाणु है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है मानव में। हम यहाँ पे आप लोग को यहाँ कोशिका के चित्र बता देते हैं आपको। यहाँ है कोशिका का चित्र, जंतु कोशिका का और पादप कोशिका का। तो हम आपको जंतु कोशिका का और पादप कोशिका का यहाँ पे बताने जा रहे हैं चित्र। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जंतु कोशिका का चित्र। जंतु कोशिका का चित्र में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ कि जंतु कोशिका का चित्र हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर आप लिए हैं तो आपको चित्र बनाना आना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि अच्छी तरह से आपको चित्र बनाने आ गया तो आप लोग मानिए कि बायोलॉजी पढ़ लिए। अगर आपसे कोई भी एग्जाम पूछा जाता है तो कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य के जो है तंत्रिका तंत्र का आपको अगर मान गए कि दे दिया चित्र बनाने के लिए तो उसका चित्र बनाना है। उसके बाद जंतु कोशिका का चित्र बनाइए, पादप कोशिका का चित्र बनाइए। तो आप लोग को चित्र याद रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन में चित्र बनाकर आप नंबर उठा सकते हैं। अगर आपको बायोलॉजी में नंबर उठाना है तो चित्र महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चित्र पर ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि चित्र से आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले जंतु कोशिका का चित्र। देखिए ये है जंतु कोशिका का चित्र। जंतु कोशिका का चित्र सबसे पहले इस तरह बनाना है। उसके बाद यहाँ है गोल्जिकाएं। उसके बाद यहाँ कोशिका द्रव्य है, यहाँ गुणसूत्र है, कोशिका झिल्ली है। ये ऊपर जो है ये ऊपर ये है कोशिका झिल्ली। उसके बाद ये है केंद्रक, ये है केंद्रिका, जो ये काला वाला भाग है ये केंद्रिका है। ये है रिक्तिका, यहाँ जो है ये है रिक्तिका। उसके बाद है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, ये है केंद्रक द्रव्य जालिका है। उसके बाद लाइसोसोम यहाँ है। तो ये था चित्र जो जंतु कोशिका का था। और उसके बाद यहाँ है पादप कोशिका का। तो सबसे पहले पादप कोशिका का बनाने के लिए आप लोग इस तरह का जो है चित्र बनाइएगा। तो चित्र आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि कैसे बनाना है आप लोग को। यहाँ है ये है पादप कोशिका का चित्र।
तो पादप कोशिका का चित्र आप लोग अच्छी से बनाइएगा ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। तो देखिए पादप कोशिका में बहुत सारे नाम हैं, किसी का हम बता देते हैं। जैसे हरित लवक यहाँ पे है, जहाँ पे हरा भाग है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ कोशिका द्रव्य है यहाँ पे, उसके बाद है यहाँ राइबोसोम यहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रियन यहाँ पे है, कोशिका भित्ति यहाँ पे है। इसमें बहुत सारे जो है चित्र का नाम है। तो आप लोग किसी भी बुक में चित्र देखिएगा तो उसका नाम सबसे पहले याद रख लीजिएगा कि अगर किसी भी चित्र का बनाते हैं आप लोग, किसी भी चित्र को एग्जाम में पूछ दे तो आप लोग चित्र का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि याद करके रखें। चलिए आगे हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है इसको जानते हैं हम लोग। कोशिका भित्ति से घिरे कोशिका के भीतर के संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कोशिका भित्ति जो होता है उससे घिरे कोशिका के भीतर संपूर्ण जीवित पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। देखिए जीव द्रव्य में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली सबसे पहले, क्या कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। दूसरा पॉइंट है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। उसके बाद तीसरा है केंद्रक। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में 3 पॉइंट ये है इम्पोर्टेंट। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही देखेंगे क्योंकि हम लोग अब अगले वीडियो में चैप्टर 1 से पूरे सिलेबस बाय सिलेबस आपको वीडियो अपलोड होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। और क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th का भी वीडियो बाय वीडियो आप लोग को सिलेबस बाय सिलेबस मिलेगा। वीडियो आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर सबका प्लेलिस्ट अलग अलग रहेगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को बनाया जाएगा वीडियो और अपलोड किया जाएगा। उसके बाद आप लोग का टेस्ट भी लिया जाएगा, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा आप लोग से। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होते हैं तो आप लोग टेस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी टेस्ट आप लोग दे सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। और टेस्ट हर एक संडे को लिया जाएगा। जिस चैप्टर से पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो सकता है या तो सब्जेक्टिव हो सकता है। तो सब्जेक्टिव में आप लोग को बता दें कि टेस्ट कैसे होगा। मानिए यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन लिख कर दे दिए तो उसके बाद आप लोग को आंसर उसका लिख करके मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आपको सेंड करना है, जिससे हम आप लोगों का आंसर देख करके आप लोगों को उसके अनुसार नंबर आप लोग को मिला जाए जो है दे देंगे। उसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम इस सब पे आप लोग को बता दिया जाएगा कि हाँ ये स्टूडेंट का इतना नंबर आया है। तो आप लोग बस मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट बनाए रखें, अपना वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका हर एक फ्रेंड बायोलॉजी पढ़ सके। वो भी बहुत आसान भाषा में बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ कि बायोलॉजी कुछ है ही नहीं। केवल बायोलॉजी आप लोग को समझने में दिखा पहले, लेकिन अब थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ। हम गांव में जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए वीडियो बनाते हैं। जहां बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वहां के बच्चे भी बायोलॉजी पढ़ सके अब पूरी हिंदी आसानी भाषा से। तो दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद।